क्या भाई क्लास नहीं है क्या? है क्लास? Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. वो मैंने कुछ एक होमवर्क दिया था कुछ गलती से, वो हुआ? यस सर, किया तो है सर, किया चलो है। गुड। यस सर, चलो क्या आंसर पे कुछ गौर करें। जी सर। So when water line is lowered by 1 meter, तो आपका ड्राफ्ट कितना आता है? So 4.402 forward, 5.500. 1 minute. 4.402 forward. Aft 5.501. Aft 5.501. Well, Okay. And what is the P3 that you're getting? 390.323 sir. 390.32. 390.32. ठीक है, बिल्कुल ठीक। And the RGM after the first fall? So decimal 398. 0.398. decimal 0.398. 0.398. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी उमंग। हाँ जी उमंग, गो अहेड। You have to unmute yourself. I can't unmute. Okay. तो चलो फिर लिखो. If you're not able to unmute, then you can press the space bar. Try that. सर एक डाउट था, जो कल वाले क्वेश्चन में आपने नंबर थर्ड पार्ट दिया था, व्हेन शी बिकम अनस्टेबल, तो अनस्टेबल में वाटर लाइन नंबर 4 कैसे आ रहा है वो बताएंगे? अरे भाई, अनस्टेबल मतलब GM is negative. यस सर। तो GM नेगेटिव कहाँ से शुरुआत होती है? 4 के बाद। ओके डॉट। तो 4 पे RGM 0 होता है, तो उस ड्राफ्ट पे उसके बाद जैसे ही पानी नीचे जाएगा, उसके 1 मिलीमीटर भी पानी नीचे जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगी। तो इसलिए
अनस्टेबल वाली को हम वाटर लाइन 4 लेते हैं क्योंकि वहां से उसकी शुरुआत होती है, इसलिए। ओके सर, थैंक यू। ओके हाँ जी उमंग, हैव यू बीन एबल टू सॉर्ट आउट? या तो लॉग आउट करके फिर लॉग इन करो, देखो शायद फिर अनम्यूट हो जाए। तो ड्राफ्ट कितना आ रहा है फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में ड्राफ्ट, कैन समबडी जस्ट रिपीट? 4.402 4.402 403 and 5.501. 5.50। ठीक है, इज दैट ओके? 5.501 is aft सर and लास्ट 4. डिजिट में तो डिफरेंस चलेगा ना, जैसे No problem. 4.402, 403। तो No problem. 4.37 आ रहा है फॉरवर्ड, तो नहीं। चलेगा सर वो? नहीं ये नहीं चलेगा, ये तो कुछ बड़ा बड़ा खतरनाक है ये। ये इतना नहीं चलेगा, मतलब थर्ड डेसिमल पे चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट 4.37 मींस समथिंग इज गॉन अमिस समवेयर। योर P with the long formula will come as 195.5. That is Yes, correct, sir. 195.597. करेक्ट। सो P चेक करो जरा लॉन्ग फॉर्मूले से। कैसे सर, कहाँ पे सर? P by the long formula comes as 195.5 something. Yes sir, that is correct. 195.597. करेक्ट। 195.6। उसके बाद में मीन राइज निकाल लो उसका P by TPC करके। Yes sir. 13.04। फिर उसके बाद 0. फिर उसके बाद TC निकालो। TC is P into LCF upon LBP। 100.27। 100 आ गया। फिर उसके बाद TA निकाल लो, that is TC into LCF upon LBP। 0.569। 56.9, ठीक है। उसके बाद TF will be equal to TC minus TA। 53.3। 53.286। बिल्कुल ठीक। अब साइंस को देखना खाली। तो मीन राइज माइनस माइनस, फॉरवर्ड में प्लस Yes sir. एंड आफ्ट में माइनस। Yes sir. So that is how you'll do it। उसके बाद में जस्ट वो टेबल बनाओ कंप्यूट करके, फॉरवर्ड आफ्ट ड्राफ्ट डालो और ये लगा दो, यू विल गेट 4.401 और 2 समथिंग लाइक दैट। एंड पीछे में 5.501। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं सेकंड पार्ट पे। किसी ने सेकंड पार्ट ट्राई In किया? this, yes sir. सर ये उमंग कह रहा है कि Yes, उसका sir, try it ऑर्गेनाइजर out. साइड से अनम्यूट करके रखा है। हाँ जी, क्या हुआ? सर ये उमंग कह रहा है कि उसका ऑर्गेनाइजर साइड से अनम्यूट करके रखा है। नहीं, ऑर्गेनाइज, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो। हम इतने वो नहीं है। सो उसके में ऐसा मैसेज आ रहा है। एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ, एक मिनट। उमंग, जस्ट सी क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं अगर कोशिश करता हूँ उसको अनम्यूट करके म्यूट करने की। उमंग, अच्छा ये जो है, एक मिनट, दिस अलाउ माइक। ओके, एक मिनट में करता हूँ कोशिश। अलाउ माइक, अब कर जरा, अब उसे बोलो। Now okay sir, now okay. Thank you sir. या हाँ जी उमंग, बोलो क्या डाउट था? नहीं सर, और बीच में डिस्कशन में क्लियर हो गया अच्छा, सर। फर्स्ट पार्ट ठीक है सर, सेकंड पार्ट में डाउट। ओके ऑलराइट। सो अब मैं सेकंड पार्ट में आ रहा हूँ। सेकंड पार्ट में हम कह रहे हैं कि वाटर लाइन इज लोअर्ड बाय अनदर 1 मीटर, यानी कि टोटल फॉल कितनी हो रही है? 2 मीटर। 2 मीटर। 2 मीटर हो रही है। ओके,
अब मेरी टोटल फॉल in water line is 1 plus 1 is equal to 2 meters. अच्छा, this is I'm doing the second part. अच्छा, so total fall is 2 meters. Initial dock water height हमारी कितनी है? 6.5. 6.5 है। 6.5 है। ओके, टोटल फॉल 2 मीटर की है। सो फाइनल डॉक वाटर हाइट कितनी हुई? 4.5. 4.5 मीटर। अच्छा, मैंने चेक स्टेज पे एक P3 निकाला था। Yes, sir. Yes, sir. तो चेक स्टेज पे P3 निकाला था, वो कितना है? 390.32. 390.32. 390.323. ये सबका सेम है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो वाटर लाइन 3 पे मेरा P3 ये है 390 टन, यानी कि मैं अगर 390 का वर्चुअल कार्गो डिस्चार्ज करता हूं तो मैं इवन कील पे आ जाता हूं। मुझे ये बताओ इस पे मेरा ड्राफ्ट क्या होगा वाटर लाइन 3 पे? हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट एट वाटर लाइन 3 कैसे कैलकुलेट करोगे? इस पे सर मीन निकाल लेते हैं मीन प्राइसेस के लिए। इसका मीन राइज निकाल लो। सर 4.8 आएगा। बिल्कुल ठीक। 4. तो इसका मैंने मीन राइज निकाल दिया। मीन राइज दैट इज 390.323 डिवाइडेड बाय टीपीसी। टीपीसी कितना है इसका? 15। तो मीन राइज मेरा आया 26 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.26 मीटर। ओरिजिनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, ओरिजिनल हाँ हाइड्रोस्टैटिक नहीं ड्राफ्ट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ everybody. Original hydrostatic draft is equal to draft aft minus correction, that is trim, into LCF upon LBP is सर 5.063। 5.063। सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. 5.063. This is my ओरिजिनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। जब वाटर लाइन 1 पे जहाज अंदर आया तो मेरा जब फॉरवर्ड ड्राफ्ट 4 मीटर्स था, हाफ ड्राफ्ट 6.2 थी, ट्रिम मेरी 2.2 थी, उस वक्त मेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ये था। ये मेरी मीन राइज है। सो व्हाट इज माय हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट एट वाटर लाइन 3? minus 0.26 5.063 minus 0.26 is equal to 4.803. Is this okay with everybody?
Yes, sir. Is this fine by everybody? सर बताएंगे आप इसे एक बार? ये मैं वही रिपीट कर रहा हूँ जो पहले भी कर चुका हूँ। ये मैं हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट एट वाटर लाइन 3 निकाल रहा हूँ। अच्छा सर, ठीक है। ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, उसी को रिपीट करे जा रहा हूँ बार बार, एक ही चीज फॉर्मूले को बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो रिवाइज हो जाए। 5.063 ओरिजिनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट माइनस द मीन राइज ड्यू टू 390 हाँ जी 26 तो माइनस कर दिया। हाँ जी ये मेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट एट वाटर लाइन 3 आएगा। दिस विल आल्सो बी माय इवन कील ड्राफ्ट। ये मेरा इवन कील ड्राफ्ट होने वाला है एट वाटर लाइन 3, करेक्ट? यस सर। राइट। लेकिन इस वक्त मेरा ड्राफ्ट जब ये फॉल हो रहा है 4.5 है, सो सिंस 4.5 is less than 4.803, hence what do you infer? सर अनस्टेबल हो रहे हैं सर। नहीं, I need a better answer. Give me a better Already ship has written on the blocks and reduced. Absolutely right. That means already More than what? absolutely right. Yeah. Absolutely. She's crossed water line 3. 3 पार हो गई है। Yes sir. ये बात समझ में ये सब नहीं, अभी वो 4 हुई है कि नहीं हुई है वो मुझे नहीं पता अभी, लेकिन 3 पार कर गई है इतना मुझे पता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? Yes sir. Yes. Hence, Yes, sir. water line 3 is over. हाँ जी, any questions? Sir, to check this, you have calculated by the formula. So can we also do it by calculating P? If P at this P here comes more than 390, then that also means that she has gone past water line 3. So in that way also हाँ can we लेकिन check using that same formula P upon TPC plus P CFC? नहीं, then I'll be technically wrong because that long formula is only applicable for water line number 2.5. Yes, but sir, I can't here we are not certain that if she has crossed water line 3 or not. So just to clarify that, if we calculate P using this formula, so P will be coming 475, which is more than P3. It's coming 475, so we can make out that she has crossed water line 3, and then we can calculate the draft, initial draft and mean rise. Yes, 475 आपका long formula से आएगा, and therefore you have concluded that since 475 is greater than 390, therefore waterline 3 already पार हो गई है. This is perfectly fine, no issues on it. So using this statement, sir, we'll be calculating the drafts when waterline has dropped by 2 meters. But 475 is not your correct P. That's the point which I'm trying to make to you. Okay. 475 is so far what you explain कर दीजिएगा सर। See, सर एक क्वेश्चन है। Okay, सर okay, just hang on. एक बारी ना मुझे ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने दो और इसका पूरा एक सिंप्लीफाइड आंसर बताने दो, उसके बाद में मैं ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही है ना मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है? Because otherwise what will happen is we'll keep going in circles and everybody is going to get confused. So I don't want that to happen. Let me solve this whole question, complete the whole thing right up to the end. Then I'll come to this doubt regarding 475 and how to go about it. Okay? Is that okay? Yes, sir. Okay, sir. So let me just complete this whole thing first. So ये line clear है. 4.5 is less than 4.803. Hence water line 3 is over. इसमें किसी को कोई डाउट?
सर ये आपने जो ओरिजिनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है इसमें टीएम क्या लिखा है सर? ये डीए माइनस टीएम। ट्रिम ट्रिम ओके 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 ड्राफ्ट आफ्ट माइनस ट्रिम इनटू एलसीएफ अपॉन एलबीपी ट्रिम। ओके सर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं उसको फॉर्मूले को कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले को बदलूंगा नहीं कभी भी। सर ये जो आपने लिखा है 4.5 लेस देन 4.8, एक बार इससे एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसको दोस्तों। मेरा जहाज इनिशियली 2.2 मीटर्स की ट्रिम पे था। 390 टन का वर्चुअल कार्गो डिस्चार्ज हुआ और मेरा जहाज इवन कील हो गया। उस वक्त मेरे जहाज की ड्राफ्ट 4.803 थी फॉरवर्ड एंड आफ्ट, और अभी जब पानी गिरा है तो मेरे डॉक वाटर हाइट 4.5 है। सिंस 4.5 इज लोअर देन 4.8, इसका मतलब है मेरी वाटर लाइन 3 पार कर गई है। ये कहने का मतलब, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिंस वाटर लाइन 3 पार कर गई है, इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट फाइव 5.063 मीटर्स। ये ठीक है सबके लिए? जब जहाज डॉक में आया, ठीक है सर। फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 4.5 meters after the fall. Final hydrostatic draft. Mean rise 0. Mean rise is 0.563 meters. Is 56.3 centimeters. Is equal to P upon TPC. Therefore, P is equal to 56.3 into 15. So many tons. ये मेरा P है। Therefore, virtual loss is equal to P into Km upon W initial is 844.5 into Km 6.7 upon W initial 6500 is equal to 0.870. 870, 871, whatever you're getting. GM initial 0.6 meters. Therefore, RGM is equal to 0.60 minus 0.871 is equal to negative
1271 meters. This is the RGM का आंसर. Draft forward is equal to draft aft is equal to 4.5 मीटर. This is the draft का आंसर. ये दो आंसर. वाटर लाइन नंबर 4 भी क्रॉस कर लिया है सर. बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट. ये मतलब वाटर लाइन 4 भी पार कर गया, ये 4.5 पे चला गया, नेगेटिव हो गई है. इसका मतलब ये है. अब डाउट्स पूछो, क्या डाउट्स हैं? सर इसको वैसे कुछ कर सकते हैं क्या? लाइक आई स्टार्टेड विद कि फर्स्ट पार्ट की कंटिन्यूएशन में दैट आफ्ट ड्राफ्ट इज 5.50, इट्स ऑलरेडी ऑन द आफ्ट, मतलब आफ्ट ब्लॉक को टच कर रहा है. नाउ वी विल चेक इफ इट विल गो बियॉन्ड W3 और W4. हाउ विल यू चेक दैट? सर पहले तो हमने सर उसका मतलब वो निकाल लिया W3 नए ड्राफ्ट से, मतलब वी विल कंसीडर दैट मतलब नया ड्राफ्ट 4.40, आफ्टर ड्राफ्ट हमारा 5.50 हो गया सर. दोबारा बोलो. सर जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो हमने ड्राफ्ट्स निकाले थे सर, उसको हम अब एज अ न्यू क्वेश्चन कैन वी यूज देम कि उसका नाउ. मैंने वो आपको बताया था ना, सेग्रीगेटेड बैलेंस टैंक, SBT. कीप वन पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. अगर एक गलती होगी वो थ्रू आउट चलती रहेगी. अगर 4 पार्ट होंगे ना क्वेश्चन में, अभी तो मैंने 2 दिए हैं, अगर 4 पार्ट होंगे तो 4 पार्ट्स में गलतियां चलेंगी. आई डोंट वांट दैट. जी सर, ओके सर. आई वांट टू क्रिएट अ सेग्रीगेटेड बैलेंस टैंक. आई डोंट, एक की गलती मैं दूसरे में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता. तो इसलिए मैंने फिर से शुरुआत इनिशियल से करी और फॉलो करके, मतलब मैं पूरा शुरू से चल रहा हूँ. मैं उसके ड्राफ्ट को यूज नहीं करना चाहता. ठीक है. तो अगर ऐसा प्रिंसिपल रखोगे ना तो थोड़ा सुखी रहोगे, बिकॉज अदरवाइज एक को कनेक्ट करते जाओगे दूसरे के साथ तो बड़ी आगे जाके समस्याएं आएंगी, बिकॉज देयर आर मल्टीपल पार्ट्स टू अ क्वेश्चन. तो बड़ी तकलीफ होती है जब एक गलत होता है तो फिर 4 गलत हो जाते हैं उसकी वजह से. आई डोंट वांट दैट. तो इसलिए मैं इसको अलग अलग ही रखता हूँ. पहले मैं सिखाता था वो भी वो तरीके से, देन आई रियलाइज के बॉयज वर कंटिन्यूइंग द सेम मिस्टेक इन द, जब पेपर चेकिंग करता था तो आई रियलाइज्ड इट. मैंने कहा छोड़ो, ये इसको सेग्रीगेट ही कर दो ताकि गलती ही नहीं होगी कभी. दैट्स व्हाई. सर जो P वाला फॉर्मूला था सर ये जब हमने P/TPC एंड P into LCS, तो वो सर अभी W वाटर लाइन 3 के बाद यूज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो खाली उसके लिए एप्लीकेबल. सी लेट्स गेट, अभी मैं समराइज पूरा करूंगा. लॉन्ग फार्मूला ओनली एप्लीकेबल फॉर 2.5. ठीक है, फॉर P is equal to TC into LCF upon P is equal to TC centimeters into MCTC upon LCF, applicable only for waterline 3 because वो ट्रिम चेंज कर देता है, इनिशियल ट्रिम से 0 पे ले आता है, तो इसलिए TC मिल जाती है. तो वो उसके लिए हो गई. बियॉन्ड 3 ओनली मीन राइज. दैट मीन्स वाटर लाइन 3.5 हो तो भी P अपॉन TPC मीन राइज. अगर RGM 0 हो तो भी वही है, और 4.5 हो तो भी वही है. ये मतलब है. Is that okay? ठीक है, एनी डाउट? सर एक बार फिर से ट्राई करेंगे, फिर पूछ लेंगे. हाँ, तो मैं इसको समरी बना देता हूँ एक, ताकि समराइज हो जाए. इसको मैं इरेज कर दूं? यस सर. यस सर.
तो एक समरी बना रहा हूँ अपना, जो अभी तक किया है सारे उसकी समरी। ओके, वोटर लाइन नंबर, सर इसमें एक्चुअली जो मेन कंफ्यूजन हो रही है सर वो यही है कि लाइक कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना, सर इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर इसका इसीलिए कुछ मेथड इसीलिए है सर तो बता दो। इसीलिए मैं वो समरी बना रहा हूँ। ये जो कर रहा हूँ मैं इसीलिए कर रहा हूँ। Okay. All right, let us start. Water line number 2.5. P कैसे कैलकुलेट करते हैं? Tell me. P upon TPC plus P into LCS उसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, लॉन्ग फॉर्मूला। Is that okay? Long formula. Is that okay? Yes, sir. Okay. P upon TPC plus P into LCF square upon MCTC into LVP is equal to the fall in water line. ये लॉन्ग फॉर्मूला हो गया। V loss, no change. Yes, sir. No change. No change. RGM, no change. GM initial minus V loss. No change. How do we calculate the drafts? We make a drafts table. We make a drafts table. Drafts table. And to the initial drafts, we apply mean rise. Apply mean rise. Change in trim aft and forward. TF and TA as per the appropriate sign. Is this okay? Yes, sir. Okay. Okay. Water line number 3. What is the formula to calculate P? TC into MCTC By LCF. by LCF. No problem in this formula. V loss का formula क्या है? Same. RGM का क्या formula है? Same. ड्राफ्ट्स कैसे निकालते हैं वाटर लाइन 3 पे? Hydrostatic draft minus mean rise. Absolutely. Initial hydrostatic draft minus the mean rise. ये मेरा वाटर लाइन 3 हो गया। अच्छा, 3 के बियॉन्ड कोई भी पानी जाता है तो 3.5 या 4 या 4.5 कुछ भी हो, वी लॉस का मेरा सेम फॉर्मूला है। आरजीएम का मैं 4 से शुरू करता हूं तो उसी सेम मेरे फॉर्मूले में चल रहा हूं। पी को निकालने का मेरा क्या फॉर्मूला है? पी अपॉन टीपीसी, खाली मीन राइज निकाल रहा हूं। एंड जो भी मेरे फाइनल डॉक वाटर हाइट होती है वही मेरा ड्राफ्ट फॉरवर्ड है, वही मेरा ड्राफ्ट आफ्ट है, बट आई एम ऑन इवन कील। फ्रॉम वाटर लाइन 3 आई एम ऑन इवन कील। सो कहने का मतलब क्या है? अगर वाटर लाइन 4 है तो मैं आरजीएम 0 से शुरू करता हूं, ऐसे जाता हूं और ऐसे आ जाता हूं।
अगर मेरे को इनिशियली में कुछ पानी की फॉल दी हुई है तो मैं चेक करता हूँ, वाटर लाइन 3 से कंपेयर करता हूँ, अगर 3 के बियॉन्ड चला गया हूँ तो फाइनल डॉक वाटर हाइट मेरी ड्राफ्ट फॉरवर्ड ड्राफ्ट आफ्ट इवन कील आ गई। और P अपॉन TPC इज इक्वल टू द मीन राइज। तो P निकल जाता है मेरा, दैट इज P इज इक्वल टू TPC इनटू द मीन राइज। बेसिकली मैं वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ये मेरी समरी हो गई अप टिल नाउ। अब कोई डाउट पूछो। सर एक दो क्वेश्चंस लिखा दीजिए, ट्राई कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल लिखवाऊंगा। सर ये डाउट था कि जब हम नंबर 3 के नीचे जाते हैं नंबर तो 3 के नीचे हमें पहले P निकाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इट इज P इज मोर, तभी तो मालूम पड़ेगा कि सिर्फ 3 के नीचे दो गया कि तरीके नहीं हैं। गया है। एक मिनट, दो तरीके हैं। सेकेंड पार्ट के लिए जब फॉल ज्यादा हो रही है तो इसीलिए मैंने हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कंपेयर कर दिया सीधा 4.5 और 4.803। वो मेरे को ज्यादा सिंपल लगा और सिंपली मेरे को पता है कि 4.5 जो है 4.8 के नीचे ही होगा पानी। तो दो तरीके हैं, या तो मैं पी से कर लूं या मैं हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से कर लूं। ठीक है, अगर सर 1.5 होता, अगर सपोज वाटर ड्रॉप फॉल ऑफ वाटर, यही मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। जब आप बोल रहे हो ना प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चन चाहिए, मैं वही देने वाला था। अब मैं अलग अलग फॉल्स आपको देने वाला था ताकि आप अलग अलग फॉल्स के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो। दिस इज व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू कम टू नो। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर वो कि फॉर्मूला P में हमें हर बार P हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि किस लाइन पे आ रहा है, ये नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जो फर्स्ट फॉल जो चेक करोगे उसमें आप सबसे सिंपल सॉल्यूशन एक P3 निकाल लो और एक उसका हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल लो उसी वक्त। ओके सर, दैट विल बी द सिंपलेस्ट। सर वो फॉर्मूला को ये वाला P इंटू KM1 लिखना है ना उसका हमेशा। हाँ KM1 लिख दो, KM लिख दो, कोई डजेंट मैटर। KM1 मैं इसलिए अभी से यूज टू करा रहा हूँ आपको क्योंकि जब मैं हिनशिप में जाऊंगा तो मेरा KM बदलने वाला है, तो हिनशिप में जाऊंगा तो उस वक्त तकलीफ ना हो, इसलिए मैं अभी से ही यूज टू आपको करा रहा हूँ बार बार KM1 लिख लिख के। जी ओके सर। तो इन हिनशिप विल बी यूजिंग दैट, सो आई एम गेटिंग यू यूज टू दैट बेसिकली। ओके सर। तो इसलिए मैं KM1 लिख रहा हूँ, हालांकि हम KM ही यूज करते जा रहे हैं क्योंकि KM1 अभी तक कोई क्वेश्चन में आया नहीं है। वो 1 नहीं विजिबल नहीं था सर इसलिए पूछ रहा था। अच्छा ओके। ये KM1 सर। हाँ जी सर ये मैंने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया, जैसे वाटर लाइन 3 पे पहले मैंने ड्राफ्ट निकाल लिया, उसके बाद फिर मैंने वाटर लाइन 4 पे निकाला है। 4 पे क्यों निकाला? 4 मैंने पूछा ही नहीं है। तो ये सर 4 I don't want you to go, see I don't want you to do unnecessary steps। मैंने 4 कभी तभी यूज करना है जब क्वेश्चन में वर्ड यूज होगा अनस्टेबल, अदरवाइज 4 यूज ही नहीं होगा। ओके सर। राइट, सो डोंट गेट इट, डोंट कोरिलेट। वो अनस्टेबल का जो था वो एक और क्वेश्चन था, ओके वो मैंने आपको कराया था क्लास में। जब अनस्टेबल होगा तो RGM 0 होगा तो 4 होगा, फिर आप वहां से बैकवर्ड करोगे तो आप ओके सर। RGM 0 से यहां से इधर आओगे, है ना, इधर से इधर आओगे और फिर इधर से आप आगे जाओगे, वो 4 है। ठीक सर। अदरवाइज आप उसको अननेसेसरली आप मत निकालो कुछ भी, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो वो चीज को आप छूओगे नहीं। ठीक है सर। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखो घर में प्रैक्टिस के लिए। ओके, सेम क्वेश्चन
जो मैंने कल होमवर्क में दिया था, वो 6500 वाला. ओके, सेम क्वेश्चन. ओके सर. ठीक है. So this is now I'm giving you another question. Same data. So call this as, what number are you calling it as now? Question number. थर्ड पार्ट डाल देते हैं ना. क्वेश्चन Question number 3. 3.3. Question number 3 कर दो. Question number 3. Write down same data as question number 2. Same data as question number 2. Calculate RGM and drafts forward and aft when point number 1, waterline is lowered by 1.5 meters. Number 2, waterline is lowered by another 40 centimeters. Waterline is lowered by another 40 centimeters. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4. Again same data. First part, waterline is lowered by 1.7 meters. Second part, waterline is lowered by another 15 centimeters. Sir, another? 15 centimeters. Sir, another? 15 centimeters. 15 centimeter. क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यस सर. यस सर. बेसिकली मैं आपको धीरे धीरे करके वाटरलाइन 3 को स्किम करा रहा हूं, सो दैट यू शुड बी एबल टू गेज कि 3 टच डाउन हुआ है या नहीं हुआ है. यू शुड बी एबल टू गेज दैट, एंड देयरफॉर then you should be able to correctly use the right formula out of this whole lot. That is what I want you to be able to gauge. अगर ये एक बारी आप समझ गए तो देन हमारी ड्राई डॉकिंग की लाइफ बड़ी सिंपल हो जाएगी. ठीक है. सो अब आपके पास में 2 क्वेश्चन हैं और हर 2 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं. ठीक है. चेक जरूर करना. तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका होगा चेक, P3 निकालोगे एंड ड्राफ्ट एट वाटरलाइन 3 भी निकालोगे. ये 2 चीजें तो करनी है और फिर आगे बढ़ोगे उसको कंपेयर करके. ठीक है. इज दैट ओके? P3 and hydrostatic drafts. ये तो निकालना ही है चेक स्टेज पे.
इससे शुरुआत करोगे आप, P3 और हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। अब आप शुरू करो लॉन्ग फॉर्मूला से, कंपेयर करोगे, फिर वो चेक करोगे, एंड देन यू विल गो बिल्ड ऑन दैट। देन विल टेक अप, कोई और डिफिकल्टी आती है, कोई और जो आ रही है, समझने में तकलीफ हो रही है, तो उसको कल सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, इज दैट ओके? ओके सर। ऑलराइट, ओके, चलो, सी यू, बाय। थैंक यू सर। Bye bye, sir. Thank you.